स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए ये लेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको 50 mm का लेंस नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो लेंस लेना चाहिए जो कि आपको, तो इस तरीके का अगर आपको सेटअप चाहिए तो कोई भी एंट्री लेवल कैमरा, अगर आप अभी भी ये सवाल पूछते हो ना सर कौन सा कैमरा और कौन सा लेंस, इसका मतलब फोटोग्राफी आपको अच्छे से नहीं आती। आप अगर फीचर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास में डेफिनेटली तीनों लेंसेज होने चाहिए। और अगर आप 70 mm के ऊपर शूट करते हो तो आपको आपके सब्जेक्ट से कम 10 से 15 फुट के डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके उन सवालों के जवाब देता हूं जो आप मुझसे पूछते हो मेरे YouTube चैनल के ऊपर और Instagram पेज के ऊपर। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जवाब दे सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल हमसे पूछा है एकता जयपुर ने, और ये कहते हैं सर शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म बनाते समय अनिवार्य लेंस कौन कौन से होने चाहिए प्रारंभिक स्टेज पर? क्या तीनों एंगल के लेंसेज होना जरूरी है? आप अगर फीचर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास में डेफिनेटली तीनों लेंसेज होने चाहिए। हो सकता है आपको मैक्रो लेंस की भी जरूरत पड़ जाए, पर ये नीड आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो किट लेंस है वो सबसे अच्छा लेंस है। किट लेंस को यूज करके आप पहले प्रैक्टिस करो। आपको अच्छे से आपकी फोकल रेंज समझ में आएंगी। आपको समझ में आएगा कि कौन सी फोकल रेंज के ऊपर आप ज्यादा वाइड एंगल शॉट्स पसंद करते हो, कौन सी फोकल रेंज ऐसी है जिसके अंदर आप क्लोज शॉट्स लेना पसंद करते हो। बहुत सिंपल सी चीज ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि आपने कहा कि आप शुरुआत कर रहे हो, तो आप अपने किट लेंस को यूज करो। और जब आपको लगे कि अब आप रेडी हो प्रोफेशनल वर्क करने के लिए, तब आपको लेंसेज खरीदने चाहिए। फीचर फिल्म बनानी है, आपके पास एक कैमरा है, आपको लेंसेज तो लेने ही पड़ेंगे। बिना लेंसेज लिए आपका काम नहीं चल सकता। और अगला सवाल हमारे से पूछा है अर्जुन पांडे ने। ये कह रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट मी दैट आई हैव 70-200 2.8 लेंस, सो कैन आई यूज इट फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड फैशन फोटोग्राफी बोथ? अर्जुन 70-200 का लेंस बहुत अच्छा लेंस है, लेकिन बहुत ही बल्कि और बहुत ही बड़ा लेंस है। स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए ये लेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर आपको लेंसेज वो यूज करने चाहिए जो कि थोड़े से साइज में छोटे हों। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको वाइड एंगल शॉट्स भी चाहिए होते हैं। आपको रेंज चाहिए होगी 24 से 70 तक की। तो आपके पास में 24-70 का लेंस होना चाहिए। अगर आपके पास 24-70 f4 है तो बहुत ही बढ़िया लेंस है, उसको आप यूज करके स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 24-70 नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 24-70 ले लीजिए, या फिर आप 28-75 का लेंस ले लीजिए। ये दोनों लेंसेज बहुत अच्छे रहेंगे स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। और अगर आपको फैशन फोटोग्राफी करनी है तब भी मैं हमेशा ये बोलता हूं 24-70 और 70-200 ये दोनों लेंसेज एक फैशन फोटोग्राफर के पास होने चाहिए। आज मैं बहुत जल्दी सवाल ले रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालों को कवर कर सकूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता देना कि सर पहले वाले फॉर्मेट पे चले जाओ। मैं वापस पहले वाले फॉर्मेट पे चला जाऊंगा और कम सवाल लूंगा। तो अब लेते हैं फटाफट से अगला सवाल। और अगला सवाल हमारे पास है Asrafullaman. I am beginner. I don't have knowledge on camera. For still and video capture for wedding and model shoot, which camera and lens I should buy? आप एक बिगिनर हो तो अभी आपको कैमरा और लेंसेज खरीदने के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए फोटोग्राफी को सीखना। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप कैमरा और लेंसेज जितने मर्जी महंगे खरीद लो, अगर फोटोग्राफी आपको नहीं आती तो वो बेकार के हैं। आप सिर्फ पैसे वेस्ट करोगे, आपकी फोटोग्राफी कभी इंप्रूव नहीं होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी को सीखना। फोटोग्राफी को सही तरीके से सीखो। और अगर आपको फोटोग्राफी आ गई ना, आप कभी भी किसी से ये सवाल नहीं पूछोगे कि मेरे को कौन सा लेंस खरीदना चाहिए, मेरे को कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। मैं अपने YouTube के ऊपर कमेंट्स पढ़ता हूं, उसमें 90% कमेंट्स ये होते हैं कि सर कौन सा कैमरा खरीदूं, सर कौन सा लेंस खरीदूं। तो मेरे भाई मैं बहुत सिंपल सी बात बार बार आप लोगों को बोलता हूं और फिर से मैं ये बोलूंगा कि कैमरा और लेंसेज एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं बना सकते। अगर आपको फोटोग्राफी आती है तब कैमरा और लेंसेज आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी को अच्छे से सीखो। और अगर फोटोग्राफी अच्छे से सीखना चाहते हो तो मेरा एक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में मैंने फोटोग्राफी की हर बारीकी को कवर किया है। इस कोर्स को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लेंसेज किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा लेंस बेटर है, फोकस कैसे करना चाहिए, वाइट बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कॉम्पोजिशन कैसे करने चाहिए, फोटोग्राफी को मार्केट कैसे कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा पैसे मिले। इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने
लिंक डाल दिया है और यहाँ पर ये QR कोड भी दिया हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, वो आप अच्छे से यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इस कोर्स की खास बात यह है कि जहाँ एक तरफ आपको मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ हर महीने आप मेरे साथ पर्सनली बैठकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मुझसे पूछा है कुणाल ने और ये कहते हैं आई एम नॉट अ फोटोग्राफर बट आई लव क्लिकिंग फोटोज, दैट्स व्हाई आई वांट टू बाय प्रोफेशनल कैमरा, शुड आई बाय इट और नॉट, APS-C और फुल फ्रेम। आपको डेफिनेटली कैमरा खरीदना चाहिए अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो, क्योंकि जब आप मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती। रीजन सिर्फ इतना है कि मोबाइल फोन के जो सेंसर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उसमें ज्यादा डिटेल्स कैप्चर नहीं होती। आपको मेगापिक्सल्स तो बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे लेकिन डिटेल्स तब भी नहीं आएंगी। तो आपको एक प्रोफेशनल कैमरा खरीद लेना चाहिए। अब प्रोफेशनल कैमरा की अगर हम बात करें कि आपको APS-C खरीदना चाहिए या फुल फ्रेम खरीदना चाहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ वो कैमरा खरीदना चाहिए जो कि आपके हाथ में आराम से फिट हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा बल्कि ना हो। कोई लाइट वेट छोटा कैमरा आप खरीद लो, जैसे निकॉन का ZF आता है, बहुत ही लाइट वेट है और उसका रेट्रो फील बहुत अच्छा लगता है, वो आप खरीद सकते हो। निकॉन का Z50 आता है, निकॉन का Z30 आता है। इसी तरीके से सोनी का भी एक कैमरा है, जैसे ZV-1 है, ZV-10 है और एक इनका कैमरा है 6700। सो ये कैमरास लाइट वेट हैं, आपको लाइट वेट कैमरा खरीद लेना चाहिए। और अगर आप पॉइंट एंड शूट कैमरा की तरफ भी जाना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आपको वो कैमरा खरीदना चाहिए जिसके अंदर आप लेंसेज अटैच कर सकें ताकि आपको प्रॉपर फोकल रेंज मिले। तो इस बात को भूल जाओ कि आपको क्रॉप सेंसर लेना है या फुल फ्रेम लेना है। आपको एक छोटा हैंडी कैमरा खरीदना है जिसको आप आसानी से हर जगह कैरी करके ले जा सको, क्योंकि अगर आपने बड़ा और हैवी कैमरा खरीद लिया तो वो सिर्फ घर में अलमारी के अंदर रखा रहेगा और आप खरीदने के बाद भी अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे होंगे। और अगला सवाल हमारे से पूछा है किचन रेसिपी बाय सारिका ने और ये कह रहे हैं मुझे घर में शूट करना होता है, मेरे पास कैनन 200 है, 50mm लेना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट रिव्यू करना होता है, किट लेंस क्वालिटी इतनी सही नहीं आती। सारिका, आपके पास में 200D है जो कि एक क्रॉप सेंसर कैमरा है और आप 50mm लेना चाहते हो। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप 50mm का लेंस लेते हो तो आपको 75mm के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा जूम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको 50mm का लेंस नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो लेंस लेना चाहिए जो कि आपको 50mm की फोकल लेंथ दे। आपको जाना चाहिए 30-35mm के आसपास। तो आपको करना यह चाहिए कि आप कैनन की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, वहां पर आप देखो आपको 28mm, 30mm, 35mm का जो भी लेंस मिल रहा है उस लेंस को आप ले लो। और एक सिंपल सा काम आप ये कर सकते हो कि आपके पास जो किट लेंस है उस किट लेंस को 50mm पे रखकर शूट करके देखो कि क्या आप सेटिस्फाइड हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको 50mm का लेंस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको वाइड एंगल लेंस की तरफ जाना चाहिए। और सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि आपके कैमरा में 1.6 का क्रॉप अप्लाई होता है, तो आपको अगर 50mm की फोकल लेंथ चाहिए तो आपको 50 को डिवाइड करना है 1.6 से और जवाब आपको मिल जाएगा। उस फोकल लेंथ के आसपास का आप लेंस खरीद सकते हो। और एक चीज मैं यहां पर आपको और कहना चाहूंगा, किट लेंस भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। कमी सिर्फ यहां पर यह है कि आपके पास लाइट्स नहीं है और आप सही तरीके से नहीं जानते कि कैसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको फोटोग्राफी सही तरीके से सीखनी चाहिए। आप चाहे वीडियो बनाते हो, अगर आपको फोटोग्राफी अच्छे से आ गई तो वीडियो के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वीडियो है क्या, स्टिल इमेजेस को कंटिन्यूअसली रन करना ही वीडियोग्राफी है। आप 24 इमेजेस को 1 सेकंड के अंदर रन करते हो तभी आपको वो चलती हुई यानी कि वीडियो नजर आता है। तो फोटोग्राफी अगर आपने सीख ली तो आपको सही तरीके से एक्सपोजर, फोकस, कॉम्पोजिशन समझ में आ जाएंगी, आपको लाइटिंग भी समझ में आ जाएगी। तब आपके पास किट लेंस जो है उससे भी आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। और लेंस आपको महंगा पड़ेगा लेकिन फोटोग्राफी सीखना आपको ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। अब लेते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल हमारे से पूछा है ट्रैवल वरुण ने और ये कहते हैं हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू शूट अ फुल पोर्ट्रेट इन स्मॉल स्टूडियो। वरुण, काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है ये डिसाइड करने में कि उनको स्टूडियो स्पेस कितना बड़ा लेना चाहिए अगर उनको एक फुल लेंथ पोर्ट्रेट या ई-कॉमर्स शूट करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप जब भी ई-कॉमर्स शूट करते हो या फुल लेंथ पोर्ट्रेट लेते हो तो आपको 70 mm के ऊपर शूट करना चाहिए।
और अगर आप 70 mm के ऊपर शूट करते हो तो आपको आपके सब्जेक्ट से कम 10 से 15 फुट के डिस्टेंस पे जाना पड़ता है फुल लेंथ शॉट लेने के लिए। और अगर आप वाइड बैकड्रॉप के अगेंस्ट में शूट कर रहे हो तो वाइड बैकड्रॉप से आपका सब्जेक्ट कम से कम 6 से 10 फुट के डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। तो 10 फुट का डिस्टेंस अगर बैकड्रॉप से हो गया और उसके बाद आपको 10 से 15 फुट के डिस्टेंस पे जाना पड़ता है तो 25 फुट हो जाता है। और बैकड्रॉप भी अगर आप स्टैंड पे लगाते हो तो वो भी कम से कम 4 से 5 फुट की जगह कंज्यूम कर लेता है। तो 30 फुट की लेंथ आपके पास में होनी चाहिए और विड्थ आपके पास में होनी चाहिए कम से कम 15 फुट की। क्यों? क्योंकि जो बैकड्रॉप आप यूज करते हो उसकी चौड़ाई होती है 9 फुट और उसके बाद आप 2 लाइट्स लगाओगे साइड में बैकड्रॉप को लिट करने के लिए तो कम से कम 3-3 फुट की जगह वहां पर भी कंज्यूम हो जाती है। तो 15 फुट का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए विड्थ में और 30 फुट की लेंथ आपके पास होनी चाहिए अगर आप ई कॉमर्स फोटोग्राफी करना चाहते हो या फुल लेंथ पोर्ट्रेट लेना चाहते हो। 70 mm से नीचे जाकर फुल लेंथ पोर्ट्रेट लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सब्जेक्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आपको कभी भी परफेक्ट इमेजेस नहीं मिलने वाली। और अगला सवाल हमारे से पूछा गया है, सर अगर फोटो क्लिक करते हैं तो फेस बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आप सही फोकल लेंथ नहीं यूज करोगे और आप सही एंगल से शूट नहीं करोगे तो आपकी इमेज हमेशा डिस्टॉर्ट होगी। अगर आप 50 mm की फोकल लेंथ यूज करके हेडशॉट खींच रहे हो, काफी ज्यादा पास जा रहे हो, तो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। और अगर आपका लेवल सही नहीं है, अगर आप इस तरीके से फोटोग्राफ खींच रहे हो तो फेस बड़ा होगा, बॉडी छोटी हो जाएगी। और अगर आप ऐसे जाकर के फोटोग्राफ खींच रहे हो तो फेस छोटा होगा और बॉडी लंबी हो जाएगी। सही फोकल लेंथ यूज करो और सही एंगल चूज करो। अगर आप फुल लेंथ शॉट ले रहे हो तो उसको खड़े खड़े ऐसे हाइट से नीचे की तरफ जाकर के शॉट मत लो और नीचे बैठ करके हाई एंगल के ऊपर शॉट मत लो। आपको सेंटर लेवल पे आना है, नेवल लेवल के ऊपर आना है, ताकि आपको डिस्टॉर्शन इमेज में ना मिले। एक सिंपल सी चीज ये चेक कर लो कि जब आप शॉट ले रहे हो उस वक्त आपका जो लेंस है वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो नीचे की तरफ झुक रहा है तो डिस्टॉर्शन आएगी, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्टॉर्शन आएगी। आपको लेंस अप नहीं करना है, आपको लेंस डाउन नहीं करना है, लेंस को हमेशा स्ट्रेट करना है और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगला सवाल हमारे से पूछा है सुरसागर ने और ये कहते हैं, वीडियो शूट के समय सब्जेक्ट को कंटिन्यू फोकस के लिए कौन सा फोकस पॉइंट यूज करना चाहिए? सबसे पहली चीज, फोकस मोड आपको यूज करना चाहिए AFF, यानी कि फुल टाइम फोकस आपको यूज करना चाहिए। अब जहां तक बात है फोकस एरिया की, तो फोकस एरिया आपको आई ऑटो फोकस यूज करना चाहिए वहां पर जहां पर कि आप एक सिंगल सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो। अदरवाइज आपको यूज करना चाहिए वाइड एरिया विद आई फोकस। मतलब ये कि आप एक एरिया डिफाइन कर सकते हैं फोकस का, ताकि आपका कैमरा पूरे सेंसर के ऊपर, पूरी स्क्रीन के ऊपर फोकस को ना ढूंढे, वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही फोकस को कंट्रोल करता रहे ताकि आप फास्ट फोकस कर सकें। मैं जब भी शूट करता हूं मैं प्रेफर करता हूं सिंगल पॉइंट फोकस। मैं आई फोकस के ऊपर उतना ज्यादा रिलाई नहीं करता, पर आप आई फोकस को यूज कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप कोई ऐसा शॉट ले रहे हो जिसके अंदर की आई नहीं है, तब आपका कैमरा ज्यादा कंफ्यूज होगा। तो सिंगल पॉइंट फोकस, जहां पर कि आपको आई ना मिले, और जहां पर कि आई है वहां पर आप वाइड एरिया के अंदर आई को चूज कर सकते हो। और अगला सवाल हमारे से पूछा है गौतम ने और ये कहते हैं, आई एम डूइंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी असाइनमेंट्स, प्लीज एडवाइस विच लाइट्स आर बेटर, कंटिन्यूअस और स्ट्रोब लाइट्स, एंड व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ टाइप। और इनके पास में काफी सारी गॉडॉक्स की लाइट्स हैं। तो गौतम, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के लिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए आप कंटिन्यूअस या स्ट्रोब दोनों ही यूज कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंटिन्यूअस लाइट्स की तरफ जाओ, क्योंकि कंटिन्यूअस लाइट्स आजकल काफी ज्यादा वॉटेज में आने लगी हैं। और जब भी आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो या इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी कर रहे हो, वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता, वहां पे सिंपल स्टैटिक चीजें होती हैं, जैसे कोई बड़ी मशीनरी हो सकती है या आप आर्किटेक्चरल शूट कर रहे हो तो बिल्डिंग हो सकती है। जब तक कि आप लोगों को शूट नहीं कर रहे हो तब तक आपके लिए बेस्ट है कि आप कंटिन्यूअस लाइट को यूज करो। उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि जब आप कंटिन्यूअस लाइट यूज करते हो ना, तो आपको अपनी आंखों से ही दिखाई दे जाता है कि सीन किस तरीके से लिट कर रहा है और आपको शूट करने में काफी आसानी हो जाएगी।
वहीं अगर आप स्ट्रोब लाइट यूज करते हो तो स्ट्रोब लाइट जब तक फायर नहीं हो जाएगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और स्ट्रोब लाइट्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आपको कंटीन्यूअस लाइट यूज करनी चाहिए, स्ट्रोब लाइट्स नहीं यूज करनी चाहिए। स्ट्रोब लाइट्स को सिर्फ हमें वहां यूज करना होता है जहां पर हम ह्यूमंस को शूट कर रहे हैं, लोगों को शूट कर रहे हैं, या कोई एक्शन शूट कर रहे हैं जिसको हम फ्रीज करना चाहते हैं। तो आपके लिए कंटीन्यूअस लाइट्स ज्यादा बेटर रहेंगी। और अगला सवाल हमारे से पूछा है धनंजय ने, और ये कहते हैं मैं एक मैथ्स का टीचर हूं, मेरा उद्देश्य है यूट्यूब वीडियो और डॉक्यूमेंट्री बनाना, मैं कौन सा कैमरा लूं? धनंजय, आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि अगर आप कोई भी छोटा या एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा ले लो। आपके पास में Z30 का ऑप्शन है, निकॉन की तरफ अगर आप जाते हो, आपके पास सोनी में ZV-1 है, ZV-10 है। ये छोटे कैमराज हैं जिनको आप बहुत आसानी से कैरी कर पाओगे और बहुत आसान है इनको यूज करना। जो भी वीलॉगिंग के कैमराज आते हैं ना, उनको आप यूज कर लो, उनके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। और अगर आपको इमेजेस भी लेनी है जो कि आपको थंबनेल्स के लिए जरूरत पड़ेगी, तो भी आपके लिए ये कैमरा ज्यादा बेटर होंगे। सो एंट्री लेवल कैमरा जो साइज में छोटे हो वो ले लो, और लेंस आप एक अच्छा ले लेना। सो आप जब कैमरा लेने जाओगे स्टार्टिंग में आपको किट लेंस मिलेगा। सो किट लेंस से आप अपनी शुरुआत करो, और जब आपको उस पर प्रैक्टिस हो जाए तब आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेंस खरीदना है। तो आप एक सिंपल कैमरा खरीदो, एक अच्छा ट्राइपॉड खरीदो, एक अच्छा कॉर्डलेस माइक खरीदो, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लिए। और मेरे हिसाब से कम आपको 2 लाइट्स खरीदनी चाहिए। आप इस सेटअप के अंदर देख रहे हो, मैंने एक लाइट यहाँ पे लगा रखी है, ये एक लाइट जो है मेरे को लिट कर रही है, और पीछे जो है एक आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन सी टोन आ रही है, वहां पर भी मैंने एक लाइट लगा रखी है, और यहाँ पर ये टेबल लैंप मैंने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके का अगर आपको सेटअप चाहिए तो कोई भी एंट्री लेवल कैमरा आपको इस तरीके का सेटअप दे सकता है। आपको सिर्फ लाइट्स को अच्छे से यूज करना है। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स मुझसे कंसल्ट करते हैं, उनके कॉल्स आते हैं, मैं 1-on-1 कंसल्टेशन भी देता हूं। तो आपको अगर अपना सेटअप इंप्रूव करना है, आपके लिए कौन सा कैमरा, कौन सी लाइट बेटर रहेगी, कौन सा लेंस बेटर रहेगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा 1-on-1 सेशन होता है। उस सेशन को आप बुक कर सकते हो, और 1 घंटे के लिए मैं आपसे बात करूंगा, आपका सेटअप समझूंगा, आपके रिक्वायरमेंट समझ के मैं आपको गाइड कर सकता हूं। और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर मैंने QR कोड डाल दिया, इसको आप स्कैन कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट vipingorphotography.com के ऊपर जाओगे तो वहां पर कोर्सेज के सेक्शन में आपको 1-on-1 सेशन मिल जाएगा, उसको आप ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल मेरे पास है नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस निकाले थे वो सभी कवर कर दिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने के चक्कर में ज़्यादा डिटेल में जवाब नहीं दिए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता देना, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो कम क्वेश्चंस लूँ। तो अब ये आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हो, मैं कम क्वेश्चंस लूँ और ज़्यादा डिटेल में जवाब दूँ, या मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लूँ और फटाफट जवाब दूँ? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर नए नहीं हो, वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और जो ये यहाँ पर बेल आइकन है इसको जरूर दबा देना, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी अपडेट आपको फटाफट से मिल जाए।